तात जनक तनि आए सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गौरी सखी लैयाई, करत प्रकाश फिरते फुलवाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भाई, जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है वह यही जनक की पुत्री जानकी है, जो सखियों को लेकर पार्वती जी की पूजा करने आई है और फुलवारी में प्रकाश करते हुए घूम रही है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर करही सुभग अंग सुन भ्राता। जिनकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा सहज ही पवित्र मन शुद्ध हो उठा है, सो यह सब कारण क्या है इसको भी विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। रघुवंशी ही कर सहज सुभाऊ, मन कुपंत पग धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रीति जिय केरी, जेहि सपनहु पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का तो यह विश्वास है कि वे भूल कर भी कुमार्ग पर पाव नहीं रखते हैं। मुझे अपने मन का पक्का विश्वास है कि जिसने सपने में भी किसी पर नारी की खोज नहीं की होगी। जिनके लही न रिपुरण पीठी, नहीं लावही परतिय मन ढीठी। मंगन लही न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माई। जिनकी पीठ को संग्राम में शत्रु नहीं पाए हैं और जो पराई स्त्री की ओर कभी आंख नहीं उठाते हैं, और जिनके घर से याचक कभी निराश नहीं जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन सिय रूप लुभान। रामा मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप इव पान। रामा करत मधुप इव पान। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन भ्रमर सीता जी के मुख कमल के सौंदर्य रूप मकरंद का पान करने लगा। चितवत चकित चहु दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता। जह विलोकी मृग सावक नैनी, जनु तै बरस कमल सिय श्रेणी। इधर चकित होकर सीता जी चारों ओर देखने लगी कि वे मन के चाहे किशोर कहाँ गए। वह मृग छौने के समान नेत्र वाली जहाँ ही देखती थी, मानो वहीं श्वेत कमलों की धारा बरसती को। लटाओट तब सखी ने लखाई, श्यामल गौर किशोर सुहाई। देख रूप लो चन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने।
तब सखियों ने सीता जी से उन राजकिशोरों को लताओं की ओट में जाते हुए दिखाया। तब उनका रूप देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे ललच गए जैसे कोई खोई हुई निधि पा जावे। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकनहु परिहरे निमेखी। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होना भूल गई। अत्यंत स्नेह के कारण देह की सुधि वैसी ही भूल गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोरी भूल जाती है। लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपाट सयानी। तब सिय सखेन प्रेम बस जानी, कहीं न सकी कछु मन सकुचानी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर दिया। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तो किसी से कुछ कहते न बना और मन ही मन में सकुचाई। लता भवन ते प्रकट भये, ते ही अवसर दऊ भाई रामा, ते ही अवसर दऊ भाई। निक से जनु युग विमल विदो, जलद पटल बिलगाई रामा, जलद पटल बिगलाई। उसी समय दोनों भाई लता भवन से बाहर ऐसे प्रकट हुए मानो मेघ पटल से होकर दो निर्मल चंद्रमा बाहर निकल आए हों। शोभा सीब सुबग दऊ बीरा, नील पीत जल जात शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, अगोछा विच विच कुसुम कली के। दोनों सुंदर वीर राम और लक्ष्मण बड़े ही सुंदर और शोभा की सीमा थे। उनके नीले और पीले कमल के समान शरीर मानो मोहित कर रहे थे। सिर पर सुंदर अलके शोभायमान हो रही थी, जिनके बीच बीच में पुष्प के गुच्छे गुथे हुए थे। भाल तिलक श्रम विदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकल भ्रगुटी कच घूघर वारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। ललाट पर जो तिलक लगाए हैं, श्रम के कारण उस पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं और कानों में सुंदर आभूषण की शोभा छा रही है। टेढ़ी भ्रकुटी, घुंघराले बाल और नवीन कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु विचुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो विलोक बहु काम लजाई। उनकी सुंदर ठोड़ी, नाक और गाल सुंदर हैं। उनके हास्य का विलास मानो उन मन को मोल लेता है। मुख की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, जिसको देखकर अनेकों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं।